हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की रहेगी, जिसमें हम बात करते हैं हमारे आने वाले एग्जाम्स के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और उससे पहले गाइज, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो आप वहां मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं, और इन क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप वहां हमें मैसेज कर सकते हैं। तो राजस्थान जीके का आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अरावली पर्वतमाला के क्षरण का राजस्थान की जल व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? ऑप्शन ए, नदियों की लंबाई बढ़ी। ऑप्शन बी, भूजल पुनर्भरण भरा। ऑप्शन सी, नदियां मौसमी बन गई। या फिर ऑप्शन डी, वर्षा की मात्रा बढ़ी। सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा था? नदियां जो थी वो मौसमी बन गई थी। अरावली के क्षरण से स्थायी नदी प्रणाली विकसित नहीं हो सकी, इसलिए नदियां मौसमी बन गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राजस्थान के किस क्षेत्र में प्याला झीलों का विकास हुआ? प्याला झीलों का विकास कहाँ हुआ था? हाड़ौती। ऑप्शन बी, मेवाड़। ऑप्शन सी, थार मरुस्थल। ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी पठार। जो प्याला झीलों का विकास हुआ था वो हमारा थार मरुस्थल में हुआ था। शुष्क जलवायु में अस्थायी खारे जल की झीलें बनती हैं, तो थार मरुस्थल में जो है वो प्याला झीलों का निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों से अलग करने वाला विशिष्ट तथ्य कौन सा है? ए, पक्की ईंटें। बी, जल विकास निकास प्रणाली। सी, हल से जुताई के प्रमाण। या फिर डी, ग्रेनरी। जल से हल से जुताई के जो प्रमाण हैं वो हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों से अलग करने वाला विशिष्ट तथ्य माना जाता है, और ये प्रमाण केवल कालीबंगा से मिले हैं। हल से जुताई के प्रमाण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राजस्थान में रेन शेडो इफेक्ट सबसे अधिक किस कारण प्रभावी है? रेन शेडो इफेक्ट सबसे अधिक किस कारण प्रभावी है? थार मरुस्थल के कारण, अरावली की दिशा के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। या फिर डी, उच्च तापमान के कारण। तो अरावली की दिशाओं के कारण रेन शेडो इफेक्ट सबसे अधिक प्रभावी है। अरावली जो है वो मानसून पवनों को रोक नहीं पाती है, इस वजह से रेन शेडो इफेक्ट अरावली की दिशा के कारण सबसे ज्यादा अधिक प्रभावी हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान में गोडावन संरक्षण असफल होने का प्रमुख संरचनात्मक कारण क्या है? ए, अवैध शिकार। बी, जलवायु परिवर्तन। सी, घास भूमि विखंडन। या फिर डी, रोग। गोडावन संरक्षण असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? घास भूमि का विखंडन। घास भूमि न रहने से प्रजाति टिक नहीं पाती, इस वजह से गोडावन संरक्षण असफल हो गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाड़ौती पठार की नदियां चंबल में मिलती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ए, उच्च वर्षा। बी, ढाल की दिशा। सी, मिट्टी की प्रकृति। या फिर डी, वन क्षेत्र। हाड़ौती पठार की नदियां चंबल में मिलती हैं, इसका कारण क्या था? ढाल की दिशा के कारण वो चंबल में मिलती हैं, क्योंकि जो ढाल पठार की जो ढाल है वो चंबल बेसिन की ओर है। ढाल की दिशा के कारण चंबल में मिलती हैं हाड़ौती पठार की नदियां। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, राजस्थान की किस मिट्टी में क्षारीयता की समस्या सर्वाधिक है? ए, लाल मिट्टी। बी, जलोढ़ मिट्टी। सी, बलुई मिट्टी। या फिर डी, काली मिट्टी। जो बलुई मिट्टी है उसमें क्षारीयता की समस्या अधिक रहती है, वाष्पीकरण अधिक होने से उसमें लवण सतह पर आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनल के आगमन से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन घटा। ऑप्शन बी, मरुस्थलीकरण बढ़ा। ऑप्शन सी, जल भराव व क्षारीयता। या फिर ऑप्शन डी, वर्षा कम हुई। का आंसर रहेगा जल भराव व क्षारीयता। अत्यधिक सिंचाई से सॉइल
सैलिनिटी बढ़ती है, इसलिए जल भराव क्षारीयता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग चित्तौड़गढ़ में केंद्रित होने का भौगोलिक कारण क्या है? ऑप्शन ए श्रम उपलब्धता, ऑप्शन बी बाजार निकटता, ऑप्शन सी चूना पत्थर की शुद्धता, या फिर डी परिवहन सुविधा। चूना पत्थर की शुद्धता के कारण सीमेंट उद्योग चित्तौड़गढ़ में केंद्रित हुए। चूना पत्थर की शुद्धता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भील आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भील आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए अलग राज्य, बी धार्मिक सुधार, सी भूमि अधिकार, या फिर डी शिक्षा प्रसार। भूमि अधिकार जो है वो भील आंदोलन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। जनजातीय भूमि पर नियंत्रण इसका मुख्य मुद्दा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान की किस नदी को एंटेसीडेंट रिवर कहा माना जाता है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी चंबल, या फिर ऑप्शन डी साबरमती। इसका आंसर रहेगा चंबल। ऑप्शन सी चंबल नदी को एंटेसीडेंट रिवर माना जाता है। ये अरावली से पहले अस्तित्व में थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुआ? सबसे बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुआ था? ग्राम पंचायत समाप्त हो गई थी, वित्तीय स्वायत्तता हुई थी, नौकरशाही नियंत्रण हुआ था, या फिर डी शहरी विस्तार हुआ था। वित्तीय स्वायत्तता इसका प्रमुख कारण रहा था परिवर्तन का। 73वें संशोधन से निधि अधिकार मिले थे। वित्तीय स्वायत्तता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के किस क्षेत्र में एओलियन एरोसियन सबसे अधिक सक्रिय है? ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी शेखावटी, ऑप्शन डी पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल इसका आंसर रहेगा। तेज पवन अपर्दन प्रमुख है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पट चित्रकला के संरक्षण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? कच्चा माल, बी शहरीकरण, सी भोपाओं की घटती संख्या, या फिर डी सरकारी नीति। भोपाओं की घटती संख्या पट चित्रकला में सबसे बड़ी बाधा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, भोपाओं की घटती संख्या। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में शुष्क खेती ड्राई फार्मिंग का प्रमुख सिद्धांत क्या है? गहरी जुताई, फसल चक्र, नमी संरक्षण, या फिर उर्वरक प्रयोग। नमी संरक्षण इसका प्रमुख सिद्धांत है। शुष्क खेती का प्रमुख सिद्धांत नमी संरक्षण माना जाता है, और ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में सर्वाधिक भूजल दोहन के बावजूद कृषि जारी रहने का कारण क्या है? ए नहरें, बी ट्यूबवेल तकनीक, सी वर्षा वृद्धि, या फिर डी मिट्टी उर्वरता। तो ट्यूबवेल तकनीक जो है इसका आंसर रहेगा। सर्वाधिक भूजल दोहन के बावजूद कृषि जारी रहने का कारण था ट्यूबवेल तकनीक। इस तकनीक ने जल संकट को छुपाया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की जनजातीय अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः क्या है? ए उद्योग, बी सेवा क्षेत्र, सी वनोपज, या फिर डी पर्यटन। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वनोपज। लघु वनोपज आजीविका का आधार माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रणकपुर जैन मंदिर वास्तुकला में किस सिद्धांत को दर्शाता है? रणकपुर जैन मंदिर सादगी को, ऊंचाई को, ज्यामितीय जटिलता को, या फिर किलेबंदी को। रणकपुर जैन मंदिर ज्यामितीय जटिलता को दर्शाता है। 1444 स्तंभ सभी अलग अलग डिजाइन के वहां पे बने हुए हैं, इसलिए वह रणकपुर जैन मंदिर ज्यामितीय जटिलता को दर्शाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19,
राजस्थान में नगरीकरण का सबसे बड़ा पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? नगरीकरण का प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, तापमान वृद्धि, जल संकट, वायु प्रदूषण या फिर वन कटाई। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा जल संकट। शहरी जल मांग अत्यधिक बढ़ गई थी, इस वजह से जल संकट के कारण सबसे बड़ा पर्यावरणीय प्रभाव इसे माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में मरुस्थलीकरण रोकने की सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी मानी जाती है? मरुस्थलीकरण रोकने की प्रभावी नीति, वृक्षारोपण, सिंचाई विस्तार, खनन नियंत्रण या फिर जनसंख्या नियंत्रण। मरुस्थलीकरण रोकने की प्रभावी रणनीति है वृक्षारोपण। पवन अपरदन रोकने से ये सबसे कारगर साबित हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वृक्षारोपण रोकने से वृक्षारोपण सबसे प्रभावी रणनीति साबित हुई है मरुस्थलीकरण को रोकने की। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात की, उनकी प्रैक्टिस की। डेली बेसिस पे हम इस तरह की क्लास करते हैं, तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई वीडियोस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।